हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो अभी अभी दिल्ली पुलिस का जो भी शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है दोस्तों, जो भी पहली पाली का पेपर है दोस्तों, उम्मीद से ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुँच जाओगे। तो दोस्तों, जो भी मैं सवाल लेकर आया हूँ 100% रियल सवाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जीके के सारे सवाल करा दूंगा। जो भी जीके के आज आपके पहले शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, सारे मैं आपको ट्रिक से कराने वाला हूं। और एक एक सवाल को बड़े ध्यान से देखना। देख लेते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया था। आपको इस वीडियो में से 10 से 12 सवाल मिल जाएंगे जो भी आपका अगली शिफ्ट का पेपर होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। देख लेते गाइज, पहला सवाल क्या पूछा गया। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, मैथ्स, रीजनिंग और जो भी जीके होता है, सभी को दोस्तों मैं ट्रिक से लेकर आता हूँ। अगर आपको ट्रिक से पढ़ाई करनी है, ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि कोई भी आपकी ट्रिक वाली आपसे छूटे नहीं, कोई भी ट्रिक वाली वीडियो आपसे छूटे नहीं। देख लेते गाइस, पहला सवाल क्या पूछा गया है, अच्छे से देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, ये राज्य आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों, उस आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। सभी जीके के सवाल बिल्कुल रियल सवाल है, एक एक को बड़े ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल आपका ये पूछा गया, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। तो दोस्तों, ये आया था 1928 में। यह आपका ऐतिहासिक सवाल था। 1928 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह आपका कंप्यूटर से सवाल था। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया था, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो दोस्तों, ये बन गया है रूस, यानी रसिया। रसिया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया था, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन शू खिताब जीता है। तो दोस्तों, इनका नाम है लियोनल मेसी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने करंट अफेयर थोड़े से भी अच्छे से पढ़ाई की है तो दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों, एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थापित है। तो दोस्तों, ये है चंबल नदी पर। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या पूछा गया। कंप्यूटर में बीसीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में एक ये सवाल पूछा गया, बाइनरी कोडेड दशमलव। बाइनरी कोडेड दशमलव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली, 10 से 12 सवाल आपकी अगली शिफ्ट में रिपीट होने वाले हैं। और दोस्तों, 100% गारंटी देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा करोगे और आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, अच्छे से आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी आया था, किस खेल के साथ ट्विडल शब्द जुड़ा है। तो दोस्तों, ये जुड़ा है टेबल टेनिस के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है, हाल ही में जिसके सीईओ सुंदर पिचाई बने हैं। तो दोस्तों, ये गूगल का एक पार्ट है, इसका नाम है अल्फाबेट। इस कंपनी का नाम है अल्फाबेट। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या पूछा गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था 6 अगस्त 1952 में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस, अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया था, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में
NEFT का अर्थ क्या है? तो दोस्तों NEFT का अर्थ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो दोस्तों ये आपका बैंकिंग से सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल था, ये 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किसे देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता था अशोक को। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल ये भी पूछा गया, किसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाल का। दोस्तों अगर आपको लगे कि मैं मेहनत करके वीडियो लेकर आऊँ, लाइक कर देना प्लीज़। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है शुक्र यानी वीनस। वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी और शुक्र पर सारी कंडीशन लगभग बराबर है, लगभग सारी कंडीशन यहाँ पर सेम है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया था। तो दोस्तों एक सवाल ये भी पूछा गया था आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था RK षणमुखम शेट्टी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, RK षणमुखम शेट्टी। अगर आपने अब ये वीडियो पूरा देख लिया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। एक सवाल आपका, 1-2 सवाल आपका रीजनिंग का भी है दोस्तों, ये भी करा देता हूँ रीजनिंग का, ये भी आप देख लो, ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों इसका लॉजिक देख लेते हैं, क्या लॉजिक, बहुत जल्दी से आप लोग ट्रिक से कर लोगे खुद ब खुद। तो दोस्तों इसमें क्या है, इनको उतार लेते हैं एक बार, CDE को उतार लेते हैं, IJKNOP। तो दोस्तों इनमें लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये आपस में लिखे गए हैं CDE, ये तो लगातार लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर लग रहा है। E के बाद में F आता है, G आता है, H आता है, H के बाद में I आता है, J और K। दोस्तों इस बात से क्या पता चला, जो आपके ये 2 लेटर लिखे हुए हैं इनके बीच में 3 का अंतर है दोस्तों, 3 का डिफरेंस है। अगले वाले में देख लेते हैं IJK, इनके बीच में कितना अंतर है, KLM, M के बाद में क्या आएगा, N, O और P। मतलब यहाँ से क्या पता चला, 3 का अंतर, 2 का अंतर। अब दोस्तों देख लेते हैं आखिरी वाले में रख लेते हैं 1 का अंतर। P के बाद में क्या आएगा, Q। दोस्तों हमने क्या किया, इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों को छोड़ दिया तो ये वाला लिख दिया, इन तीनों को छोड़ दिया तो ये वाला लिख दिया। अब यहाँ पे Q को छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों 3 का अंतर, 2 का अंतर, 1 का अंतर। अब यहाँ क्या करेंगे, P के बाद में Q आना चाहिए था, Q छोड़ देंगे, PQR, R के बाद S और T। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाल का। दोस्तों आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। इनके बीच में कितने का अंतर था, 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, RST आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल डेफिनेटली आपके पेपर में आने वाला है। तो गाइस देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया था। 1-2 सवाल और हैं आपके। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान सवाल है, इसको भी देख लो। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, बीता हुआ परसों यदि शनिवार था, बीता हुआ परसों क्या होगा, अगर आज की बात करें, ये हमारा आज है, एक दिन छोड़ के ये आपका बीता हुआ परसों था। और दोस्तों कह रहा है कि आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। अगर ये हमारा आज है, अगर ये हमारा आज है तो दोस्तों आने वाला परसों कब होगा, एक दिन छोड़ के। तो दोस्तों इस बात से क्या पता चला, अगर ये हमारा आज है तो दोस्तों ये हमारा आने वाला परसों होगा, ये हमारा बीता हुआ परसों होगा। तो दोस्तों बीते हुए परसों का दिन दिया हुआ है शनिवार यानी सैटरडे। तो दोस्तों ये हमारा आज है, अगर ये सैटरडे था तो ये संडे था, ये मंडे था। और दोस्तों मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, मंगलवार, मंगलवार के बाद आएगा बुधवार। तो दोस्तों ये हमारा आने वाला परसों हो गया, बुधवार इस सवाल का राइट आंसर हो गया। आप इस सवाल को इस तरीके से आराम से कर सकते थे, बुधवार आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़, अगर आपको लगे मैं मेहनत करके लेके आया हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। ये सवाल एक गणित का और है, इसको भी आप आराम से देख लो, काफ़ी आसान सवाल है। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी आपकी लड़कियां हैं, 70% आपकी लड़कियां हैं, और कह रहा है कि लड़कों की संख्या 510 है, जो लड़के हैं बॉयज़ हैं 510 हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या पूछ रहा है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो दोस्तों कुल विद्यार्थी हम 100% मान लेते हैं, टोटल हमारे विद्यार्थी 100% हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से क्या पता चला, अगर 70% गर्ल आपकी लड़कियां हैं तो दोस्तों आपके 30% आपके लड़के होंगे। तो लड़कों की कितनी वैल्यू दी गई है, 510, 510 इसके बराबर लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी लड़के हैं ये भी लड़के हैं। तो दोस्तों 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कैसे, 510 को भाग कर देंगे किससे, ये कर देंगे 30 से, और 30 से भाग करने के बाद में 0 से 0 कट जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 17। तो दोस्तों 1% की वैल्यू तो है 17, आपसे पूछा है कि टोटल लड़के कितने होंगे, 1% की वैल्यू 17 है। तो दोस्तों 100% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल बच्चे आ जाएंगे, 17 में 100 की गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 1700, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जो भी ये स्कूल होगा इसमें 1700 टोटल बच्चे होंगे। तो दोस्तों आई होप आपने लॉजिक पकड़ लिया होगा। बढ़ लेते हैं आगे। अगर आपको ऐसे ट्रिक से पढ़ाई करनी है, लाल कलर का बटन दबा लेंगे जो दोस्तों ज़रूर, फिर आप लोग भूल जाओगे, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ट्रिक से पढ़ाया जाता है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल और है आपका, ये भी काफ़ी आसान सवाल है। इसमें लॉयल्टी का कोड दिया हुआ है, ये वाला पूछ रहा है कि प्रोक्लेम का कोड क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, लॉयल्टी को एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। लॉयल्टी को मैंने यहाँ पर लिख लिया, नीचे इसका कोड लिख लेता हूँ, नीचे इसका कोड लिख लेता हूँ क्या, MPZBMUZ। तो दोस्तों इससे क्या पता चला, L के बाद में M आया, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। L के बाद में M आया, O के बाद में P आया, Y के बाद में Z आया, क्योंकि दोस्तों आपकी ABCD में भी क्या होता है, A के बाद में B आता है, L के बाद में M आता है, T के बाद में U आता है, Y के बाद में Z आता है। तो दोस्तों हमें लॉजिक क्या मिला, लॉजिक मिला इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो दोस्तों यही लॉजिक हम लगा कर देखते हैं प्रोक्लेम में। प्रोक्लेम में जब ये लॉजिक लगाएंगे तो दोस्तों ये लॉजिक लगाने के बाद में क्या आएगा, P के बाद में क्या आता है, ये हम इनको यहाँ पर एरो लगा लेते हैं। तो दोस्तों लॉजिक क्या मिला, P के बाद में क्या आएगा Q, R के बाद में S, O के बाद में P, क्योंकि कोई अंतर नहीं है बीच में, C के बाद में D, L के बाद में M, A के बाद में B, I के बाद में J, I के बाद में क्या आएगा J, और M के बाद में N। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आपको मिल गया। आई होप दोस्तों आपने लॉजिक समझ लिया होगा पूरा। कितना आसान सवाल था दोस्तों, ये रीजनिंग का सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। ऐसा ही एक सवाल जरूर आएगा, सवाल अलग होगा लेकिन लॉजिक यही रहेगा। देख लेते गाइस, आगे बढ़ लेते हैं एक बार। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करके लेके आया हूँ आपके लिए सवाल, दोस्तों अगर आपको गणित को, रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ाई करनी है और आपको जीके को भी ट्रिक से पढ़ना है, तो दोस्तों ये लाल कलर का बटन दबाना ज़रूर, मतलब इसको भूलना मत। अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाओगे। और ये जो घंटी का आइकन होता है इसको ऑल कर लेंगे, ऑल का एक ऑप्शन होता है साइड में, इससे क्या होगा आपको सारी ट्रिक वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।